जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, अपनी जो सीरीज चल रही है फोर्थ ग्रेड की साइंस का आज एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं साथियों। इससे पहले मैंने एक टॉपिक करवा चुका हूं मैं। मानव स्वास्थ्य के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक था पाचन तंत्र, वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। आज अपन पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र साथियों बात करूं मैं, इस प्रकार की पूरी पीडीएफ है अपने पास। उस पीडीएफ के अंदर अपन ने सब कुछ लिख रखा है, एक ही पेज में सब कुछ। मानो रक्त परिसंचरण तंत्र, उसके साथ में उसका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रक्तों का प्रकार, प्लाज्मा, रक्त कितने प्रकार के होते हैं, रक्त की खोज किसने करी, धमनी, शीरा, सब कुछ लिख रखा है साथियों। तो आज उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहला सवाल बनता है रक्त। रक्त की अगर मैं बात करूं साथियों, रक्त कहते किसको है, रक्त किसे कहेंगे अपन। सवाल वैसे कभी नहीं पूछा गया रक्त किसे कहते हैं, लेकिन अपनी सामान्य जानकारी के लिए अपन रखते हैं कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला लाल रंग का गाढ़ा द्रव क्या होता है साथियों, लाल रंग का गाढ़ा द्रव। लाल रंग का गाढ़ा द्रव क्या कहलाएगा, हमारे शरीर में उपस्थित लाल रंग का गाढ़ा द्रव यानी लिक्विड क्या कहलाएगा, रक्त कहलाएगा। सामान्य से प्रश्न बनता है कि इसका पीएच मान कितना है। पीएच मान कितना होता है साथियों पीएच मान कितना होगा, 7.4 के लगभग होता है। अब 7.4 है, 7 से ज्यादा है तो वो क्या है साथियों, क्षारीय है, यानी हल्का क्षारीय होता है। प्रकृति कैसी होती है साथियों, यहाँ पर ध्यान देना, हल्का क्षारीय प्रकृति है इसकी, और वो भी कैसी, हल्की क्षारीय प्रकृति होती है साथियों। यहाँ पर एक पहला सवाल बनता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है साथियों। कितना होता है, 7.4 होता है। फिर एक डायग्राम बना करके देखें साथियों अपन, इस पूरे को डायग्राम अगर मैं बना करके देखता हूं, यहाँ पर साथियों सबसे पहले अगर बात करें रक्त के परिसंचरण तंत्र की साथियों, रक्त का परिसंचरण तंत्र किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर 4 कोष्ठक होते हैं आपके। मानव शरीर के अंदर हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं साथियों, 4 कोष्ठक होते हैं। ऊपर वाले को कहा जाता है आलिंद और नीचे वाले को कहा जाता है नीले होता है साथियों। ये दोनों के दोनों क्या होंगे आपके, आलिंद, और ये दोनों क्या होंगे, नीले होंगे साथियों। चित्र अपन ने पूरे पीडीएफ में आराम से बना रखा है, यहां सिर्फ आपको समझना है साथियों। ये कहलाता है अपना शरीर साथियों, क्या कहलाएगा, शरीर। और यहाँ पर ये सिर्फ साथियों समझने के लिए डायग्राम है। ये रहते हैं आपके फेफड़े, क्या कहलाते हैं साथियों, फेफड़े। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, शरीर में एक नली होती है जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, अशुद्ध रक्त है। सबसे पहले धमनी और शीरा समझ लो साथियों एक बार, धमनी और एक होती है शीरा। दोनों का दोनों काम क्या करती है, अपने शरीर में रक्त को लाने ले जाने का काम करती है साथियों। दोनों के दोनों क्या काम करेगी, रक्त को लेकर जाती है, लेकर आती है धमनी और शीरा। साथियों यहाँ पर बात करें कौन शुद्ध रक्त को लेके जाती है, कौन अशुद्ध रक्त को लेके जाती है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया साथियों प्रश्न एग्जाम के अंदर, कि रक्त में शुद्ध रक्त को लाने ले जाने का कार्य कौन सी नलिका वाहिनी करती है। तो साथियों देखो, जब भी अपन चलते हैं, हाथी की बात करें साथियों, हाथी कैसा है, शुद्ध शाकाहारी। सीधा से एक तरीका याद रखना है कि हाथी क्या है, शुद्ध शाकाहारी है। हाथी क्या है, शुद्ध शाकाहारी है। हाथी जब चलता है तो आवाज किसकी आती है, धम धम की आवाज आती है, यानी धम धम। हाथी कैसा है, शुद्ध शाकाहारी है। कैसा है साथियों, शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी। हाथी कैसा है, शुद्ध शाकाहारी। जब वो चलता है तो आवाज कैसी आती है, धम धम की आती है, अर्थात धमनी शुद्ध रक्त को लाने ले जाने का कार्य करती है। हाथी जब चलता है तो आवाज कैसी आती है, धम धम की आती है। तो धमनी कैसा रक्त ले जाती है, शुद्ध। धमनी, धम धम से धमनी कैसा रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त ले जाती है। धम धम से क्या हो जाएगा साथियों, धमनी और शुद्ध रक्त को लाने ले जाने का कार्य करती है। इसको कहते हैं अपन धमनी के साथियों। शीरा की बात करें, अगर ये शुद्ध को ले जा रही है तो ये अपने आप किसको ले जाएगी साथियों, अशुद्ध रक्त को ले जाएगी। ये किसको ले जाएगी, अशुद्ध रक्त को ले जाएगी साथियों। तो शरीर में रक्त क्या है, अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब हो गया वह रक्त जिसमें O2 प्लस CO2 दोनों हो। अपने शरीर में O2 व CO2 दोनों वाला रक्त है तो उसको कहते हैं अशुद्ध रक्त साथियों। अब इस अशुद्ध रक्त को लाने ले जाने का कार्य सबसे पहले किसका है साथियों, शीरा का है। किसका है, शीरा का है। शीरा क्या करेगी, अशुद्ध रक्त को लाने ले जाने का कार्य करेगी साथियों। इसके बाद में बात करें साथियों, यहाँ ये रक्त किसमें पहुंचेगा, आपके आलिंद में पहुंचेगा। आलिंद के बाद में साथियों यहाँ पर जैसे ही आलिंद भरेगा, इसके कपाट इस तरह से होंगे, इस तरह से खुलेंगे। कपाट खुलने के बाद में यहाँ रक्त किसमें आएगा, नीले के अंदर आएगा साथियों। नीले के अंदर रक्त आने के बाद में ये किसमें जाएगा, आपके नीले से रक्त जब ये भर जाएगी नली, तो यहां से एक नली जुड़ी हुई होती है साथियों ऊपर की तरफ। ये नली किसमें जाएगी, आपके फेफड़ों में जाएगी। फेफड़ों में नली जाएगी, लेकिन अब शीरा का नंबर तो आ गया साथियों। अब शीरा के बाद चेंज करके धमनी लानी है, लेकिन अभी तक रक्त क्या है, अशुद्ध है। तो अपवाद स्वरूप फुफ्फुसीय धमनी,
कौन सी धमनी साथियों? फुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय धमनी होती है, वो क्या करती है, इस रक्त को आगे की तरफ लेकर जाएगी और कहां लेकर जाएगी साथियों? फेफड़ों में। तो ये कौन सी धमनी होती है? फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी धमनी साथियों? फुफ्फुसीय धमनी होती है, जो अशुद्ध रक्त को लेकर जाएगी फेफड़ों में। अब जब अपन श्वास लेते हैं फेफड़ों के द्वारा, तो अपन क्या करते हैं साथियों? O2 को तो अपन रखते हैं अंदर शरीर के, और CO2 को अपन क्या करते हैं? बाहर छोड़ देते हैं। और जैसे ही CO2 आपने छोड़ी तो O2 वाला रक्त बचता है, तो वो रक्त क्या हो जाता है? आपका पूरा का पूरा रक्त क्या होगा? शुद्ध होगा साथियों। पूरा का पूरा रक्त शुद्ध होने के बाद में ये किस में पहुंचेगा? वापिस आलिंद में पहुंचेगा। और आलिंद के बाद में ये प्रक्रिया चल के वापस नीले में, नीले से फिर किस में आएगा साथियों? शरीर में आएगा। अब यहाँ शीरा का नंबर आ गया साथियों, किसका आया? शीरा का। यहाँ किसका आ गया? फुफ्फुसीय धमनी का। अब इसके बाद में धमनी, शीरा, धमनी, फिर किसका आएगा? शीरा का। लेकिन शीरा तो कैसा रक्त ले जाती है? अशुद्ध। यहाँ रक्त शुद्ध हो चुका है, तो वही अपवाद यहाँ पर काम आएगा, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय सॉरी शीरा, फुफ्फुसीय शीरा, क्योंकि धमनी के बाद में किसका नंबर आएगा? शीरा का आएगा साथियों। तो यहाँ कौन ले जाएगा? फुफ्फुसीय शीरा यहाँ पर ले जाएगी। उसके बाद में ये आलिंद में पहुंचेगा, आलिंद से नीले, नीले में फिर लास्ट में इसको कहते हैं वापिस ये किसके द्वारा? धमनी के द्वारा शरीर में चलता रहता है। ये कहलाता है रक्त परिसंचरण तंत्र साथियों। क्या कहलाएगा? रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। इसकी खोज किसने करी है साथियों? खोज की अगर मैं बात करूं, विलियम हार्वे ने करी है। किसने करी है? विलियम हार्वे ने करी है साथियों। खोज के बारे में पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी है? विलियम हार्वे ने करी है साथियों। किसने करी है? विलियम हार्वे ने करी है। ये साथियों रक्त परिसंचरण, जिसमें से अगर सवाल की बात करें तो मोस्ट यहां पर यही बनता है धमनी और शीरा का साथियों। धमनी और शीरा का साथियों। अगर इस रक्त परिसंचरण को साथियों बना के बताऊं आपके सामने कि ये कहलाता है बाह्य रक्त परिसंचरण, बाह्य रक्त परिसंचरण तंत्र। लेकिन अगर बात करें अपन आंतरिक भी बनता है, तो आंतरिक वाला किस प्रकार से बनेगा साथियों? आंतरिक वाले का भी चित्र बना के देखते हैं अपन किस प्रकार से इसका चित्र बन सकता है। ये हो गया आपके रक्त परिसंचरण के अंदर धमनी, शीरा वगैरह हो गए। इसके बाद में साथियों बात करें यहां पर, अब देखिएगा हृदय की आंतरिक संरचना का बनावट की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से रहेगी इसकी बनावट साथियों। अपने डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि डायग्राम किस प्रकार से, अगर आंतरिक यानी अंदर वाले जो किताबों वगैरह में जो पढ़ते हो वो चित्र किस प्रकार का होता है। इस प्रकार का एक चित्र बनता है। यहाँ पर ये नली ऊपर की तरफ निकलेगी साथियों। अभी बात करेंगे कौन सी धमनी होती है, कौन सी शीरा होती है। यहाँ से नली रहेगी, इस प्रकार से एक रहेगी यहाँ पर। फिर ये बड़ी वाली नली जिसको कहते हैं महाशीरा, जिसको क्या कहते हैं अपन साथियों? महाशीरा कहते हैं। इसके अंदर 3 कट रहेंगे। यहाँ पर क्या रहेंगे साथियों? 3 कट रहेंगे छोटे से। यहाँ पर 3 कट रहने के बाद में इसको यहाँ पर भी 3 नलियां जुड़ी हुई अलग अलग। किताबों में जो आप चित्र देखते हो वो ये वाला है साथियों। बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको याद रखना अपने बनाना करना कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं आएगा। बनाया करें, 3 लाइनें खींची, 2 नलियां बना दी साथियों। और यहाँ पर ये खाली जगह दिख रही है तो अपन ने भर दिया इस प्रकार से। ये दोनों के दोनों क्या कहलाएगी? आपके आलिंद कहलाएगी साथियों। क्या कहलाएगी? दोनों की अगर मैं बात करूं तो क्या कहलाएगी? आपके आलिंद कहलाएगी साथियों। ये दोनों के दोनों क्या है? आपके आलिंद है। ये दोनों नीचे वाले क्या है? नीले हैं साथियों। अगर यहां बात करें इनकी नलियों की, ये वाली क्या कहलाएगी? महाधमनी। धमनी कहते हैं इसको, महाधमनी भी कहा जा सकता है साथियों। महाशीरा, महाशीरा साथियों। यहाँ अंदर वाले इस चित्र की बात करूं अपने किसी काम का नहीं, बस ये आंतरिक संरचना होती है और ये बाह्य संरचना होती है। अगर पूछे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी है, तो खोज किसने करी है? विलियम हार्वे ने करी है साथियों। ये था नॉर्मल सी जानकारी। अब देखिएगा एक बार चित्र के अंदर की, चित्र के अंदर कौन कौन सी रहेगी साथियों? रक्त के बारे में अपन ने पढ़ लिया, रक्त किसे कहते हैं? हमारे शरीर में बहने वाला लाल रंग का गाढ़ा द्रव, ये हो गया। धमनी शीरा का पढ़ लिया। इसके बाद में साथियों यहाँ पर कुछ प्रश्न है जो मैं बात करूं। पुरुष के अंदर रक्त कितना पाया जाता है? पुरुष के अंदर, नवजात के अंदर रक्त कितना होता है, और महिला के अंदर रक्त कितना होगा? कि अगर इससे कम अगर रक्त है तो आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है साथियों। इससे कम अगर है रक्त तो ब्लड की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ेगी? ब्लड की साथियों। 15 mg, 15 मिलीग्राम प्रति 100 ml के अगर आपका रक्त है तो वो रक्त सही माना जाता है पुरुष के अंदर। नवजात के अंदर काफी ज्यादा होता है, 23 से 25 mg प्रति 100 ml, 23 से 25 mg प्रति 100 ml। और महिला के अंदर 12 से 13,
12 से 13 mg प्रति 100 ml होता है, महिलाओं में कम होता है, इसीलिए तो वो क्या करती है, खून चूसने का कार्य करते हैं। एक वो है ना अपने मन में मिथ्ये कि महिलाएं खून चूसती है, वो इसलिए चूसती है साथियों क्योंकि उनके अंदर ब्लड की कमी होती है। मानव पुरुष के बजाय मानव महिला के अंदर ब्लड क्या पाया जाता है साथियों, कम पाया जाता है। यहाँ 15 mg प्रति 100 ml होना चाहिए, तो महिला के अंदर 12 से 13 ही होना चाहिए, तो उनके अंदर कम है, तो वो क्या करती है साथियों, चूसने का कार्य करती है खून को। तो यहां पर हो गया। इसके बाद में साथियों ईसीजी, ईसीजी हृदय की जांच के बारे में पूछा था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी हृदय की धड़कनों को मापने का कार्य करती है साथियों। साथियों यहां पर एक बात करें, ईईजी भी आता है, ईईजी आता है जो अपने सिर से संबंधित है साथियों। सिर के अंदर कोई रोग वगैरह होता है तो इसकी जांच की जाती है। तो ईसीजी और ईईजी का खास तौर पे ध्यान रखना। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय की धड़कनों को मापने का कार्य करती है, और ईईजी क्या करेगा, आपके शरीर से, सिर से जो बीमारी वगैरह होती है उसको जांच करने का कार्य करती है साथियों। ये हो गया। इसके बाद में बात करें साथियों ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप की बात करें साथियों अपन, ब्लड ग्रुप साथियों अगर ब्लड ग्रुप की बात करूं, ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी है, कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर ने करी है। किसने करी है, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने करी है। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने इनकी खोज करी है। खोजकर्ता पूछा जाता है कई बार, तो खोजकर्ता कौन है साथियों, मेन है कार्ल लैंडस्टीनर, और इनका एक शिष्य है वीनर। शिष्य कौन है, वीनर भी शिष्य के बारे में पूछा जाता है। अब ब्लड ग्रुप कितने होते हैं साथियों, एक तो ब्लड ग्रुप हो गया ए, एक हो गया ब्लड ग्रुप बी, एक हो गया ब्लड ग्रुप ए बी, और एक ब्लड ग्रुप हो गया ओ। साथियों सभी के बारे में आराम से जानकारी लेंगे अपन, कौन किसको ब्लड ग्रुप देता है। ए वाला जो ब्लड ग्रुप है साथियों वो किससे लेगा, ए वाला खुद से तो लेगा ही लेगा। ए वाला क्या करेगा, खुद का रक्त तो लेगा, तीर का निशान अंदर आ रहा है इसका मतलब वो रक्त ले रहा है, और तीर का निशान बाहर जा रहा है इसका मतलब वो क्या कर रहा है साथियों, रक्त दे रहा है। साथियों यहां बात करें, ए वाला खुद से लेगा, और एक जो सर्वदाता है ओ क्या है, सर्वदाता है, तो ओ भी से भी ब्लड ग्रुप लेगा ही लेगा। एक खुद से तो लेगा ही लेगा, और देगा किसको, अब ये बात करें देगा क्या, एक तो खुद को तो देगा ही देगा साथियों, उसके अलावा जो सर्वग्राही है ए बी उसको देगा साथियों। ये ए बी क्या है, सर्वग्राही। अब ये सर्वग्राही सबसे लेने वाला क्यों है साथियों, देखो यहाँ सिंगल ए है, यहाँ सिंगल बी है, यहाँ सिंगल ओ है, यहाँ दो जने हैं। जब दो व्यक्ति एक साथ मिल गए तो इन्होंने क्या करा, रक्त छीनने का कार्य करा है। रक्त क्या करा है, छीनने का कार्य करा है। इन्होंने रक्त छीन लिया, छीन लिया मतलब ग्रहण कर लिया, यानी इनको कहा जाता है सर्वग्राही। इनको क्या कहा जाता है साथियों, सर्वग्राही। क्या कहा जाएगा इनको, सर्वग्राही। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। ओ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता। अब ये सर्वदाता क्यों कहते हैं सर, इसको ये भी एक बता दीजिए ताकि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। अरे साथियों ए बी तीनों एक ही प्रजाति के हैं, ए बी तीनों एक प्रजाति के हैं। जब एक प्रजाति के मोहल्ले में कोई दूसरी प्रजाति का आके रहने लगता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है, और उसका जो भी होता है वो सब ले लिया जाता है, और ये बेचारा दे भी देता है क्योंकि ये क्या है, अलग प्रजाति का इन तीनों से। तो इसको कहा जाता है सर्वदाता, क्योंकि ये क्या करता है, सबको देने का कार्य करता है साथियों। अब बी ब्लड ग्रुप किससे लेगा साथियों, इसी प्रकार से है, बी खुद से लेगा, और किससे लेगा, इसके अलावा ओ से लेगा। देगा किसको, एक तो खुद को बी को देगा, और इसके अलावा किसको देगा साथियों, जो सर्वग्राही है ए बी उसको देगा। अब ए बी क्या है, सर्वग्राही है, ये किससे लेगा, ए से खुद से ले लेगा, ये किससे लेगा, बी से ले लेगा, ये किससे लेगा, ए बी खुद से ले लेगा, और इसके अलावा ओ से भी ले लेगा साथियों। यानी ये चारों से लेता है, इसीलिए तो इसको क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। अब देगा किसको साथियों, ये ए बी खुद को देगा, उसके अलावा किसी को नहीं देगा। ए बी क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ खुद को देगा, इसके अलावा किसी को नहीं देगा। और ब्लड ग्रुप सर्वदाता है साथियों, ये क्या करेगा, सबको देगा। ए को भी दे देगा, बोलेगा ए आप भी ले जाओ, बी आप भी ले जाओ, और ए बी आप भी ले जाओ, और ओ खुद को भी दे देगा, तो ओ आप भी ले जाओ, सबको दे रहा है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको सर्वदाता कहा जाता है। और किससे लेगा, ये खुद से लेगा बस। तो साथियों ये ब्लड ग्रुप के बारे में नॉर्मल सा है, कई बार पूछा जाता है कि कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करेगा, ए क्या है, यहां इस प्रकार से देख सकते हैं कि ए खुद से लेगा, इसके अलावा जो सर्वदाता है वो उससे को क्या करेगा, उससे ग्रहण करेगा। ए खुद को देगा और किसको देगा, ए बी जो सर्वग्राही है
बी खुद से लेगा और ओ से लेगा। इसके अलावा बी किसको देगा, खुद को देगा और ए बी को देगा। ए बी सर्वग्राही है तो ये किससे ले लेगा साथियों, ये सभी से लेने का कार्य करेगा। सर्वदाता जो है ओ, वो सबको देने का कार्य करता है, लेता किससे, सिर्फ और सिर्फ ओ से लेता है साथियों। तो ये था अपना ब्लड ग्रुप। यहां पर इसके बाद में आरएच कारक। आरएच कारक के बाद में बात करें साथियों, मकाकारीसस नामक बंदर पे खोज की गई थी साथियों। किस पर खोज की गई थी, मकाकारीसस नामक बंदर पे खोज की गई थी। मकाकारीसस, रीसस नाम है, यहां पे लिखा हुआ नहीं है शायद नोट्स में। मकाकारीसस नामक बंदर पे खोज की गई थी इसकी। तो आरएच कारक की खोज किस पे की गई थी, किस बंदर पे, मकाकारीसस। आरएच से इसका नाम है मकाका आरएच करके, उसके नाम के आधार पर इसका नाम आरएच कारक पड़ा है। और जिनके अंदर आरएच कारक पाया जाता है उनको कहते हैं आरएच पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव। और जिनके अंदर नहीं पाया जाता उनको कहते हैं आरएच नेगेटिव या ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाले। तो विश्व के अंदर 85% लोग क्या है, 85% आरएच पॉजिटिव है और 15% क्या है साथियों, आरएच नेगेटिव है। तो ये एक सिंपल से इसके बारे में जानकारी है साथियों। इसके बाद में बात करें, पीएच कारक हो गया, आरएच कारक हो गया, वर्ल्ड में इतने पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है साथियों, मनुष्य के हृदय का वजन, मनुष्य के अंदर अगर मैं बात करूं, पुरुष के हृदय का वजन अलग है और महिला के हृदय का वजन अलग है। महिला के हृदय के वजन की बात करें 250 ग्राम होता है, लगभग साथियों कितना है, 250 ग्राम है। और पुरुष के हृदय की बात करें लगभग 300 ग्राम होता है। देखिए साथियों कम ज्यादा हो सकते हैं, एवरेज जो माना है 250 और 300। महिला का होता है 250, इस प्रकार से यहां लिखा हुआ है साथियों। महिला का है 250 और पुरुष का होता है लगभग 300 साथियों। फुफ्फुसे धमनी, फुफ्फुसे सिरा हो गया, खोज विलियम हार्मे ने करी है। हृदय का जो अध्ययन है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों, कार्डियोलॉजी। क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजी कहते हैं साथियों। इसको क्या कह देंगे, कार्डियोलॉजी कहते हैं। अब है रक्त के प्रकार, रक्त कितने प्रकार का होता है साथियों, उसके बारे में बात करते हैं। रक्त कितने प्रकार का हो जाएगा इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, एक बार हटा देते हैं पूरा। रक्त कितने प्रकार का होता है साथियों, रक्त प्रकार का होता है साथियों 2 प्रकार का। रक्त कितने प्रकार का हो जाएगा, 2 प्रकार का हो जाएगा साथियों। अगर मैं बात करूं रक्त कितने प्रकार का है, देखिएगा साथियों पूरा चार्ट बना के पढ़ रहे हैं अपन, उसका ध्यान रखना। रक्त प्रकार कितने प्रकार का होता है साथियों, रक्त 2 प्रकार का होता है। एक तो आ जाएगा आपके द्रव रूप में, एक तो द्रव के रूप में, और एक है आपके ठोस के रूप में साथियों। किस रूप में, ठोस के रूप में। द्रव के रूप में जो रक्त होता है उसको कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहेंगे साथियों, प्लाज्मा। क्या कहते हैं अपन, प्लाज्मा कहते हैं। और इसके अंदर जो पाया जाता है उसको कहते हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, जिस कणिकाओं के 3 भाग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ये पूरे रक्त का कितना भाग होता है साथियों, 55% होता है। कितना होता है, 55% होता है। इसके अंदर 92% तो क्या होगा साथियों, सिर्फ और सिर्फ जल होता है। 8% के अंदर क्या होता है साथियों, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होता है। इसके अलावा बात करें प्लाज्मा का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है साथियों, ध्यान देना, हल्का पीले रंग का होता है। ये हमारे शरीर में लगभग 3 लीटर के लगभग क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है साथियों। 55% होता है पूरे रक्त का, 92% इसमें जल होता है, 8% कार्बनिक व अकार्बनिक भाग होते हैं इसमें। ये किसका कलर कैसा होता है, हल्का पीला होता है, जबकि रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसके अलावा साथियों बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की, साथियों यहाँ पे देखिएगा अपन ने पूरा चार्ट बनाकर देख रखा है, चार्ट बनाकर लिखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो यही चार्ट अपन अपने यहां पर बना रहे हैं लगभग साथियों। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं इनकी संख्याओं की, संख्या आरबीसी की संख्या होती है लगभग 40 से 50 लाख। 40 से कितनी होती है साथियों, 50 लाख के अंदर होती है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करूं 7 से 10,000 के लगभग साथियों, 7 से कितनी हो जाएगी, 10,000 के लगभग, 7 से 10,000 11,000 होती है। और इसके प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूं 1.5 लाख के लगभग, 1.5 से ऊपर होनी चाहिए और 4.5 लाख के लगभग। साथियों यहां पर अब संख्याओं का कभी भी सवाल नहीं पूछा गया है कि कितनी संख्याएं होती है, कितनी संख्याएं होती है। इसके अलावा बात करें साथियों इनका रंग, इसके आरबीसी का रंग क्या होता है, लाल होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, क्या नाम है इसका प्रॉपर, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स इसका
पूरा नाम है, इसका नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका नाम प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिंबाणु कहा जाता है। इसका रंग लाल होता है, क्यों होता है ये सवाल है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है? लाल होता है साथियों। इसका रंग क्या होता है? इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो इसका रंग कैसा हो जाएगा साथियों? श्वेत हो जाएगा। इसका रंग कैसा होगा? श्वेत यानी सफेद होगा, और ये बिना कलर का रहेगा। यहाँ रंग पूछा जाता है कि आरबीसी का जो रंग है वो श्वेत है, लाल है, कैसा है? तो आरबीसी का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा साथियों। इसके अलावा आप देखो, एक सवाल है, केंद्रक किसमें पाया जाता है? तो केंद्रक कहां पाया जाता है? हमेशा साथियों बीच में पाया जाता है। केंद्रक हमेशा कहां होगा? बीच में होगा साथियों। तो अगर मैं बात करूं केंद्रक बीच में होगा, तो यहाँ बीच में कौन है? यहाँ बीच में डब्ल्यूबीसी है, तो इसमें केंद्रक क्या होता है साथियों? पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। इन दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करें जीवन काल। जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल होता है साथियों 120 दिन। लगभग कितने दिन होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी के अगर मैं जीवन काल की बात करूं साथियों, कितना होगा यहाँ पर? 2 से 4 दिन, और इसका कितना हो जाएगा प्लेटलेट्स का? 10 दिन लगभग। अब साथियों 2 से 4 दिन हो गया, इसका 10 दिन हो गया। अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकता है, 7 से 10 दिन भी लिख रखा है, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकता है। लेकिन आरबीसी का जीवन काल बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और एग्जैक्ट उत्तर है इसका कितना है? 120 दिन होता है। तो आरबीसी का साथियों इंग्लिश में भी नाम होता है इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं इसको? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, क्योंकि पिछली बार अगर आर्मी का जो मैं तैयारी करवा रहा था, वहां पे आरबीसी तो बहुत बार बता दिया, जीवन काल प्रश्न भी दे दिया, लेकिन मेन एग्जाम में इरिथ्रोसाइट पूछ लिया कि इरिथ्रोसाइट का जीवन काल कितना है। तो इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं साथियों? ल्यूकोसाइट। इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है साथियों। अगर मैं बात करूं साथियों, अब इसके आगे अभी बात करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा आ जाए, एक ही साथ आ जाए चार्ट अपना। देखो साथियों इधर उधर हो गया थोड़ा सा, कोई नहीं, देखो एक बार। इसके बाद में बात करें साथियों, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन। जीवन काल हो गया, इसका हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। उद्गम स्थल कहाँ होता है? इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल होता है बोन मेरो में साथियों। इसका प्रमुख कार्य, इसका कार्य पूछे जाते हैं। कार्य साथियों सबसे मोस्ट है, इनके कार्य पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? इनके कार्य पूछे जाते हैं साथियों। कौन क्या कार्य करता है? तो डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है, गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन करना ही डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य है। गैसें कौन सी? O2 प्लस CO2 को लाना व ले जाना ही आरबीसी का प्रमुख कार्य होता है, क्योंकि रक्त के अंदर होता है। आरबीसी लाल रंग इसी वजह से होता है। तो ये क्या करता है? O2 व CO2 को लाने ले जाने का कार्य करता है। ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? मजबूत करता है। इसका मतलब कोई भी रोग होगा तो ये डब्ल्यूबीसी हमें रोग नहीं होने देगी, और ये हमारे रोगों से क्या करेगी? बचाएगी। और ये क्या कार्य करता है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है साथियों। रक्त का थक्का, जब भी हमें चोट लग जाती है, चोट लगने पर रक्त बहता ही रहता है, तो वो हीमोफीलिया रोग होता है साथियों। आनुवांशिक रोग होता है ये। लेकिन कुछ एक में जैसे अपने चोट लगी, चोट लगने के बाद दबा के रखा, 2 मिनट बाद में रक्त अपने आप बंद हो गया। क्यों? क्योंकि रक्त का थक्का बन गया। कई ऐसे होते हैं जिनके अंदर आनुवांशिक रोग अगर होता है तो उनका रक्त का थक्का नहीं बनता है, उनकी प्लेटलेट्स काम नहीं करती है। तो रक्त का थक्का अगर नहीं बनेगा तो रक्त बहता रहेगा, उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है साथियों। इसके अलावा आरबीसी का उद्गम स्थल कहां होता है? रेड बोन मेरो में, लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण, रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो में क्या होता है? इसका निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा कहा जाता है साथियों। इसके बाद में बात करें, आरबीसी डब्ल्यूबीसी हो गया, इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। रक्त का थक्का बनाने का इनका प्रमुख कार्य, चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाती है। अब जो मेन सवाल है साथियों, आरबीसी का कार्य O2 CO2 का परिवहन है, ये भी बता दिया अपन ने पहले। अब एक प्रश्न है, आरबीसी अभी जैसे अपन ने बात करा, इसमें संख्या के अकॉर्डिंग, इसमें 40 से 50 लाख है, इसमें 7000 है, तो इनका अनुपात पूछा गया कई बार। आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी कितना होता है? तो आरबीसी 600 गुना होती है, डब्ल्यूबीसी 1 गुना होती है साथियों। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ का इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा साथियों, इसको कहेंगे इंपॉर्टेंट सवाल। अब साथियों एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा है अपन ने।
सबसे पहले आरबीसी रक्त किसे कहते हैं, लाल रंग का गाढ़ा द्रव होता है, पीएच मान 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। इसके अलावा बात करें रक्त का, एक सवाल और है साथियों लाल रंग के बारे में एक सवाल और है, निर्माण कहां पर होता है रक्त का निर्माण कहां पर होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है साथियों। रक्त का निर्माण कहां पर होगा, रेड बोन मेरो में साथियों, रेड बोन मेरो में होता है। और जब नवजात बच्चे में कहां होता है, ये भी ध्यान रखना, नवजात बच्चे के अंदर पलिया में होता है। कहां पे होता है साथियों, पलिया के अंदर होता है। नवजात के अंदर कहां होगा, पलिया में। एक आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, आरबीसी कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं साथियों, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है जहां पर आरबीसी 120 दिन बाद में जाकर समाप्त हो जाती है, वो क्या है, पलिया है। क्या है, पलिया है साथियों। एक बार रिवीजन फटाफट देख लो, धमनी धमनी धम धम की आवाज आती है, आती चलता है, शुद्ध रक्त लाने ले जाने का शीरा, अशुद्ध रक्त का उसके विपरीत में अपवाद होते हैं, फुफ्फुसी धमनी और फुफ्फुसी शीरा। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी है, विलियम हार्वे ने करी है। धमनी शीरा का आपने देख लिया, निर्माण कहां होता है रक्त का, रेड बोन मेरो में होता है। नवजात के अंदर कहां निर्माण होगा, पलिया में होगा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, पलिया को कहा जाता है। पुरुष में रक्त कितना होता है, 15 mg प्रति 100 ml, नवजात में 23 से 25 mg प्रति 100 ml, महिला में 12 से 13 mg प्रति 100 ml। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय से संबंधित होता है, जबकि ईईजी किससे संबंधित होता है, सिर से। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के अंदर अगर पुरुष हृदय की बात करें 300 ग्राम, महिला के हृदय की बात करें तो लगभग 250 ग्राम होता है साथियों। इसके बाद में बात करें रक्त के प्रकार होते हैं दो प्रकार का रक्त होता है। द्रव रूप में तो उसको कहा जाता है प्लाज्मा, और ठोस रूप में जो होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट कहा जाता है। द्रव वाले भाग को 55% है, तो ये पूरा भाग क्या है, 45% है साथियों। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है, 3 लीटर के लगभग होता है, 92% इसमें जल होता है, 8% कार्बनिक पदार्थ होता है। आरबीसी 40 से 50 लाख होती है, डब्ल्यूबीसी 7 से 10 हजार के लगभग, प्लेटलेट्स 1.5 लाख के लगभग। डेंगू वगैरह होता है तो कहते हैं ना प्लेटें गिर गई, 80,000 हो गई, 90 हो गई, तो 1.5 होनी चाहिए लगभग। और आरबीसी का रंग होता है लाल, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इरिथ्रोसाइट इसको कहा जाता है, ये गैसों का परिवहन का कार्य करती है। निर्माण कहां होता है, रेड बोन मेरो में होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें, केंद्र जो बीच में होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। 2 से 4 दिन निर्माण, इसका जीवन काल बहुत कम पूछा जाता है। ल्यूकोसाइड इसका नाम है, ये इंग्लिश में कहा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखने का कार्य करती है। तो जो हमें रोग वगैरह होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं, जब ये काम करना बंद कर देती है। प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख, 7 से 10 दिन इसका जीवन काल। कार्य क्या, रक्त का थक्का बनाना। इंपॉर्टेंट है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, 600 अनुपात 1। अब साथियों यहां पर बात करूं, अब 2 प्रश्न में इसके लेकर के आया हूं आपके सामने, इनके जवाब आपको मुझे कमेंट में दे देने हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 10 दिन, 100 दिन, 120 दिन या 50 दिन। इनमें से आपको कमेंट करना है पहले प्रश्न का। कमेंट कैसे करना है, आपको ये लिखना, आरबीसी का जीवन काल बराबर कितने दिन का हुआ। दूसरा आरबीसी डब्ल्यूबीसी अनुपात, आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी, इनका अनुपात बताना आपको कि इसका अनुपात ये होता है। तो साथियों कमेंट करना है फास्ट, ताकि इसी प्रकार से 2 प्रश्न अभी तो अपने हाथ से लेके, इसके बाद अपन जैसे जैसे मॉडिफाई होते रहेंगे, जैसे जैसे अपनी टीम बनेगी, जैसे जैसे अपने जो अपने एडिटर है वो भी रखने की कोशिश करेंगे। अभी अपना काम पूरा अपन ही देख रहे हैं साथियों, तो थोड़ा सा वर्कलोड है, हो सकता है थोड़ी एडिटिंग में प्रॉब्लम हो, लेकिन साथ बनाए रखना साथियों। ये कहते हैं ना, साथ बनाए रखना साथियां, साथ मिलकर चलेंगे और 4th ग्रेड कर्मचारी ऑफिसर बन के दिखाएंगे साथियों। जो बेरोजगारी का तमगा जो आपके लगा हुआ है उसको मिटा कर दिखाएंगे साथियों। तो आज ये अपनी 2nd क्लास साइंस की समाप्त होती है साथियों। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।